अस्सलाम वालेकुम भाई, जज़ाकल्लाह भाई फॉर योर वैल्यूएबल पॉइंट्स। आई हैव अ क्वेश्चन, व्हाट इज़ मेंट बाय पित्र? प्लीज़ टेल इन उर्दू एज वेल। लव एंड अप्रिशिएट ऑल वीडियोस। मोहम्मद भाई ने सवाल पूछे कि पित्र क्या होते हैं। मोहम्मद भाई, हिंदू धर्म में ऐसा मानना है कि जो इंसान मर जाता है ना, उसकी आत्मा आ जाती है। ठीक है, तो मेरे पित्र यानी मेरे डैडी के भाई और फादर, यानी मेरे दादा दादी, उनके भाई बहन, उनके पेरेंट्स सब पित्र चले आ रहे होते। तो जो कोई ऐसी मौत मरता है जो एक्सीडेंट हो या वो जवानी में मर गया हो, तो वो उसको मुक्ति नहीं मिलती है, वो पितर बन के खड़ा हो जाता है। ठीक है, अब इस्लाम में ऐसा बताया कि हमजाद, हर इंसान के साथ में एक हमजाद होता है। इंसान तो मर के कब्र के अंदर चले जाता है, उसकी रूह बरज़ख में चली जाती है, हमजाद बाहर आ जाता है। तो हमजाद सबसे पहले उस इंसान के घर पे आता है, लोगों को सपने में दिखाई देता है और वो ये बताता है कि मेरी मुक्ति नहीं हुई है, तो मेरे लिए कुछ करो, मेरे लिए पूजा करो। अब ये ऐसा कॉन्सेप्ट है ना कि हमजाद को जब मुसलमान आदमी जब सपने में देखे, वो देखेगा मेरे चाचा दिख रहे, मेरे अब्बा दिख रहे, मेरे दादा दिख रहे जो गुजर गए, तो उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो दिख गए, यानी कि उनके नाम पे, यानी जो मेरे दादा दादी जो लोग गुजर गए, उनके नाम पे मैं चैरिटी करूँ, मैं जाप करूँ, मैं नमाज़ पढ़ूँ, नफिल नमाज़ पढ़ूँ, अल्लाह ताला से ये दुआ करूँ कि इसका सवाब मेरे पितरों को देना। जैसे अल्लाह ताला ने फरमा दिए कि दुनिया से ज़्यादा 2 रकात नमाज है, पूरे दुनिया की दौलत से ज़्यादा 2 रकात नमाज है। तो अगर तुम 2 रकात नमाज अपने मतलब पित्र यानी कि जो आपके मर गए उन लोगों के लिए अगर आप पढ़ते हो, तो वो आप दुनिया भर अगर 2 वर्ल्ड को भी आप चैरिटी कर दोगे तो उससे ज़्यादा सवाब उनको मिल गया। समझे कि नहीं? तो आप रोज़ दिन में 2-4 रकात नमाज़ पढ़ो, ज़िक्र करो, उनका सवाब अल्लाह ताला से ये नियत करो कि इसका सवाब जो मेरे पिछले मर गए उनको दे देना, आपको दिखे या ना दिखे। इससे होगा क्या कि आप तो जो कर्म कर रहे हो उसके तो सवाब मिलेंगे, लेकिन आप अपने पिछले वालों के लिए भी नाम करके सवाब करते आ रहे हो। जैसे अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारी औलाद तुम्हारी दौलत है, तुम उसमें से जितना खर्चा करोगे चैरिटी तुमको भी लगेगी, यानी मेरे परपोते भी जितने भी चैरिटी करेंगे मेरे को भी सवाब मिलेगा। तो उस हिसाब से अगर आप नमाज, क्योंकि वो लोग तो मर गए, वो तो नमाज जिक्र कर नहीं सकते, तो हमजाद दिखने का साइन ये होता है कि हमजाद आपको ये बता रहा होता है कि भाई वो तेरा जो बंदा मर गया वो अभी तक तकलीफ़ में है, क्योंकि वो तकलीफ़ में, इसके लिए तो हमजाद बाहर घूम रहा है ना, क्योंकि वो समझ गए। तो जैसे आप उसके नाम पे, हमजाद के नाम पे नहीं करना होता, उन लोगों के नाम पे करना होता है जो मर गए। चैरिटी करो, उनके नाम का जिक्र करो, नमाज़ पढ़ो, मतलब जितने भी सवाब के काम करो, अल्लाह से ये नियत करो कि अल्लाह ताला इसका अजर मेरे जो मर गए उनको देना, तो आपका काम होने लगता है। ठीक है, ये मेरा एक दोस्त है, अयूब नाम है उसका, वो मेरे को कम से कम है ना ये 15-20 साल पहले उसने बात बताई थी कि अपन जब भी किसी गरीब को 2 रुपया भी दो या 200 रुपया भी दो, हमेशा ये सोच के देना कि भाई अल्लाह ताला इसका अजर मेरे जो पिछले मर गए उन लोगों को दे, क्योंकि हम तो ज़िंदा है, हमको तो कैसा ना कैसा सवाब कमा लेंगे, लेकिन वो लोगों को नहीं मिलेगा, तो हमेशा उनके नाम पे देना। तो मैं वो उस टाइम से जब भी किसी की मदद करता तो मैं ये नहीं सोचता था इसकी दुआ मेरे को लगेगी, मैं हमेशा सामने वाले को ये सोच के देता था कि अल्लाह ताला इसका अजर मेरे जो मर गए उन लोगों को देना। समझे, ऐसी बात होती है। तो ऐसे भी कर्म होते हैं जो मैं पहले से करता आता था, मेरे को किसी ने मतलब ऐसा नहीं था कि स्ट्रिक्टली बोला, तो मेरे को लॉजिकल लगी वो बात कि हाँ यार वो लोग तो मर गए बेचारे, उनको तो सवाब की तरफ से मिलने वाला है नहीं, तो हम लोग उनके नाम का काम करते हैं। तो ये होते पित्र, समझ गए, यानी आपकी फैमिली के जो लोग मर गए और वो उनको हिंदू धर्म के हिसाब से मुक्ति नहीं मिली, तो उनके लिए वो लोग पितृ पूजा करते और अलग अलग टाइप की वो प्रोसेस है वो फॉलो करते। तो अपना काम है कि अपने को ये चीज़ करनी है, चैरिटी करनी है और उनको सवाब, ऐसे कर्म करो जिससे उनको सवाब मिले, तो उनको कब्र में उनको मतलब राहत मिले, कब्र के अजाब से बचे, अल्लाह ताला उनको जन्नत देवे, उनके गुनाह कम हो जाए क्योंकि उनको सवाब मिले, ऐसी चीज़ें। ठीक है।